ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर हिंदू लड़की का शारीरिक शोषण किया। इस बात का आरोप पीड़ित लड़की ने लगाया है। वहीं लड़की की असलियत सामने आने पर हिंदू लड़की ने उससे संबंध समाप्त कर लिया। लड़की के परिजनों ने उसकी हिंदू लड़के से शादी भी कर दी। उधर मुस्लिम लड़का उसकी शादी के बाद भी हरकतों से बाज नहीं आया, जिससे लड़की का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया। मजबूरन लड़की के पिता ने मुस्लिम लड़के के खिलाफ विधि विरोध धर्म परिवर्तन निषेध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल पूरा मामला शिवगढ़ थाना इलाके के रहने वाले गांव का है। यहाँ की रहने वाली हिंदू लड़की पढ़ाई के दौरान जिस लड़के के संपर्क में आई, उसने अपना नाम सनी बताया था। लड़के ने खुद को हिंदू बताते हुए लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। वहीं पूरे मामले की शिकायत के बाद शिवगढ़ थाने की पुलिस ने अरबाज पर मुकदमा दर्ज करा लिया। पुलिस ने फिलहाल अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या आरोप लगाया पीड़ित लड़की ने, तथा इस मसले को लेकर और क्या कुछ बताया जिले के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस लड़के ने मुझसे दोस्ती की, अपना हिंदू नाम बताया सनी, हिंदू नाम बताया सनी। और जब उसने मुझे अपना हिंदू नाम सनी बताया, फिर हमारी दोस्ती हो गई। और हमारी दोस्ती हो गई तो थोड़ी अच्छी सी दोस्ती भी चल रही थी, अच्छी खासी आगे तो पहुंच गई थी, रिलेशन भी सही चल रहा था। उसके बाद फिर उसके साथ के मेरे कुछ फोटोज़ भी थे, साथ में खींचे गए फोटोज़ भी थे। फिर एक दिन उसने मेरा वीडियो बना लिया और वीडियो बनाया उसने, वीडियो गंदा सा था थोड़ा, वीडियो जो बनाया उसने गंदा सा था थोड़ा। उस वीडियो के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि उसका नाम अरबाज है। मुझे इस बात जब पता चली कि उसका नाम अरबाज है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम अरबाज है, तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मेरी बात इग्नोर कर दी और मतलब वो चला गया वहाँ से, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैंने उससे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया, उससे मतलब बात करना बंद कर दिया। फिर मैंने उससे अपने सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो फिर मेरी शादी हो गई, मेरे पापा ने शादी करा दी, मेरी शादी हो गई। और फिर जब शादी हो गई तो हमारी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। 1 साल हो गए थे शादी को। फिर एक दिन अचानक से उसने मेरे पास एक वीडियो भेजा, उसने मुझे धमकी दी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा और फेसबुक पे डाल दूंगा। उसने बोला ऐसा फेसबुक पे डाल दूंगा, मतलब उसने ऐसा बोला कि हम मतलब मीडिया उसमें डाल दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा ये वीडियो। उसने मुझे डराया धमकाया। जब मैंने मना किया नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो उसने धमकी दी मुझे धमकी दी। उसके बाद उसने, जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया इस बात से, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ जो हमारे साथ में थे उसने मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए। जब ये फ़ोटो मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए, जिसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। फिर मैंने उससे एक दिन बात की कि ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, कि अगर ऐसा करोगे तो फिर हमारे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं उसे मरवा दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को मरवा दूंगा, ऐसा उसने मुझे धमकी दी। जब मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने कहा कि मतलब उसने मुझे डराया धमकाया और ऐसे धमकी दी कि हाँ भेज दूंगा वीडियो तुम्हारे। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को भी मरवा दूंगा। जब इस बात से मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा नहीं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपने धर्म में शामिल कर लूँगा। उसकी फैमिली भी मिली हुई है सर, उसकी भाई बहन भाभी मम्मी पापा सब मिले हुए हैं। उन सब लोगों ने बोला कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुमको अपने धर्म में शामिल कर लूँगा, इस्लाम धर्म में शामिल कर लूँगा और तुम्हारा वीज़ा बनाकर तुम सऊदीया भेज दूँगा। सऊदीया में उसका भाई रहता है, बड़ा भाई रहता है, तो उसने बोला कि हम वहाँ पे भेज दूँगा तुमको, वहाँ पे रहेंगे दोनों लोग साथ में, ऐसा उसने मुझे बोला। जब उसके बाद फिर मैंने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने मेरे हस्बैंड के पास कुछ फोटो वगैरह जो वीडियो भेज दिए थे। फिर क्या किया मुझे नहीं पता, उसने ऐसा क्या भेजा मेरे हस्बैंड के पास, उसको क्या दिखाया मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा पीटा और ये मेरा हाथ में जो फ्रैक्चर है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, उसी की वजह से हुआ है। मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर है मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, उसी ने कुछ फोटो वगैरह कुछ भी भेजा होगा या कुछ भी बताया होगा, जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया उसी में। फिर हम अपने घर वापस आ गए। जब हम अपने घर वापस आए तो अपने पापा को मैंने सब कुछ बता दिया और मैंने कंप्लेन भी डाली थी, यहाँ पे शिवगढ़ में थाने में कंप्लेन भी डाली थी। पर वो पुलिस वालों ने मुझे ऐसा
समझौते के लिए बोला और बोले कि समझौता कर लो। जब मतलब समझौते के लिए बोला कि समझौता कर लो, फिर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, फिर मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। उसके बाद पापा ने फिर कंप्लेन वगैरह डाली है। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में वादी राजकुमार हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि उनकी पुत्री पर शादी करने का दबाव एवं उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गांव के ही रहने वाले हैं अरवाज उर्फ सनी। इसमें शिवगढ़ पुलिस ने 37/25 अंतर्गत धारा 3/5 विधि विरुद्ध धन परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त अरवाज की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य नामित अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध भी साक्ष्यक्रम में कार्रवाई की जाएगी और शेष कोई शांति व्यवस्था बनी हुई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जाहिर है देश में दिन पर दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन किसी हिंदू लड़की के साथ शोषण और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।